हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इफेक्ट पैनल इन प्रीमियर प्रो। तो फ्रेंड्स, इफेक्ट कंट्रोल पैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीमियर प्रो में। इसकी हेल्प से आप अपनी वीडियो में मोशन क्रिएट कर सकते हैं, मोशन दे सकते हैं, और आप जो भी इफेक्ट लगाते हैं इसी पैनल में जाके आप उसको ट्यूक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट विंडो में आके मैं यहाँ पे कुछ एसेट्स में इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे 2 वीडियोस और 3 मैंने पीएनजीज इंपोर्ट कर दिए हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी क्लिप आ चुकी है ये प्रोग्राम विंडो में और टाइमलाइन पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इफेक्ट पैनल, ये इफेक्ट पैनल अभी एम्प्टी है, इस पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। जब तक आप अपनी क्लिप पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपनी क्लिप पे टाइमलाइन की क्लिप पर क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इफेक्ट पैनल में इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ओपन होके आ चुकी हैं। तो इसमें हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टीज है मोशंस की। इसमें हम पोजीशन, स्केल, रोटेशन, एंकर पॉइंट के साथ अपने मूवमेंट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है ओपेसिटी, फिर है टाइम रैम। तो इन सबको हम एक एक करके समझेंगे। तो फ्रेंड्स, पोजीशन मीन्स होता है, आप उसके नाम से पता लग रहा है किसी भी चीज़ की पोजीशन देना मीन्स उसकी मूवमेंट को क्रिएट करना, मूवमेंट देना एक तरीके की। ठीक है, मूवमेंट इसमें आप वर्टिकल और हॉरिजेंटली क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है स्केल। स्केल मीन्स आप किसी भी क्लिप को या अभी लोगों को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसके लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं। रोटेशन मीन्स आपको नेम से पता लग रहा है किसी भी चीज़ को हमें रोटेट करना है, लोगों को रोटेट करना है, क्लिप को रोटेट करके लाना है, तो उसका यूज़ करते हैं। एंकर पॉइंट फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंकर पॉइंट का रोल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। अभी मैं यहाँ से थोड़ी सी इसको बड़ा करूँ, और जैसे मैंने इस क्लिप पर क्लिक किया और एंकर पॉइंट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बीच में, थोड़ा मैं इसे जूम करूँ, बीच में यहाँ पे एक क्या कहते हैं ब्लू कलर का क्लिप आ रही है, ब्लू कलर का एक आइकन आ रहा है छोटा सा। मैं आपको इस कार पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो स्केल में से थोड़ा सा कम कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि बड़ा छोटा करने के लिए स्केल काम आता है, जूम इन जूम आउट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे मेरी कार है और मैंने जैसे इस पर सेलेक्ट किया, तो अब आप देख सकते हैं एंकर पॉइंट पे, तो इसके बीच में जो ये पॉइंट आ रहा है एक, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, मैं और जूम करूँ, इसके बीच में ये एक पॉइंट जो आ रहा है, इसी को हम एंकर पॉइंट कहते हैं। अभी ये हमारा बीच में है। इसका रोल क्या होता है? इसका रोल फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, रोल प्ले करता है ये। ठीक है, तो अभी के लिए मैं सिर्फ एंकर पॉइंट बता रहा हूँ, अभी मैं इसका एग्जांपल भी बताऊंगा आगे करके आपके लिए। फिर दूसरा है हमारा एंटी फ्लिकर इफेक्ट। ये यूजुअली मतलब जो हमारी वीडियोज होती हैं उनमें वो छोटी छोटी लाइन्स वगैरह आती हैं या कुछ डस्ट वगैरह आती है, तो उनको रिड्यूस करने के लिए काम आता है। मतलब जो फ्लिकर करते हैं पार्टिकल्स, उनको रिड्यूस करने के काम आता है। ओपेसिटी हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए काम आता है और हाइड करने के लिए काम आता है। ओपेसिटी का यूज होता है। सपोज ये कार है अभी मेरी, तो मैं इसको अभी दिख रही है तो 100% पे, जब और मैं इसे 0 कर दूंगा तो ये गायब हो जाएगी, एक तरीके से हाइड हो जाएगी। तो ओपेसिटी का रूल्स फ्रेंड्स किसी को शो और हाइड करने के लिए यूज होता है। ये भी इसकी वैल्यूज पे होता है। अगर आप 100% कर देंगे तो फुल विजिबल हो जाएगी, और आप 0 कर देंगे तो वो हाइड हो जाएगी। 50% कर देंगे तो वो ट्रांसपेरेंट एक तरीके की हो जाएगी। ठीक है, तो इसके ओपेसिटी में हमारे ब्लेंड मोड्स होते हैं। तो ब्लेंड मोड्स आपको अगर नहीं आता तो फ्रेंड्स मेरी फोटोशॉप का क्लास में जाके आप सीख सकते हो। फोटोशॉप की प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें मैंने पूरा ब्लेंड मोड्स अच्छे तरीके से समझा रखा है। ठीक है, टाइम रैप हमारी स्पीड कंट्रोल करने के काम आती है। जैसे कि हमारी स्पीड अगर 100 है, फिर 200 देनी, फिर 100 करनी है, तो इस तरीके से टाइम रैप हमारा वर्क करता है। तो ये था हमारा फ्रेंड्स इफेक्ट कंट्रोल पैनल जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब बात करते हैं प्रैक्टिकली। तो इसको प्रैक्टिकली करने के लिए फ्रेंड्स इसमें हम यूज करते हैं की फ्रेम्स का। की फ्रेम्स क्या होती हैं?
बहुत ही ध्यान दें। की फ्रेम्स मतलब किसी भी दो की फ्रेम्स एक तरीके के किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की वैल्यू को स्टोर करता है, उसे हम की फ्रेम्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस कार को ले लिया, इसको मैंने स्केल कर दिया थोड़ा सा कम। ठीक है, बस इतना कर दिया। अब मुझे इसकी पोजीशन देनी है, कार लेफ्ट टू राइट मूव करेगी इसमें। ठीक है, अप एंड डाउन तो जाएगी नहीं। तो अभी के लिए मैंने इसको, जो मेरी बैक वाली लेयर है उसे मैंने हाइड कर दिया, सिर्फ मैंने अभी कार रखी है। ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, पूरी टाइमलाइन मैंने बता दी है अपने यूजर वो इंटरफेस वाले में। ठीक है, तब मैंने क्या करना है, इस कार को मुझे मूवमेंट देनी है, मतलब मूवमेंट पोजीशन देनी है। पोजीशन किससे देंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं अपनी पोजीशन वाले टैब से। इसको हम मूवमेंट भी कहते हैं। किसी भी चीज को मूवमेंट देनी है तो हमें पोजीशन वाले टैब पे ही की फ्रेम्स लगाने होंगे। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट की फ्रेम इधर लगा दिया। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया यहाँ से हॉरिजॉन्टली बैक। इसे आपने जो मेरा क्या कहते हैं कैनवा था 1080 इंटू 1920 का, उसके बाहर कर दिया। ठीक है, और अब मैं थोड़ा सा आगे आया कुछ सेकंड्स, और अब मैंने एक और की फ्रेम लगाया और मैंने उसकी कर दी आगे को फॉरवर्ड। पहले जो की फ्रेम था वो क्या करा था, मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ तक रहने देता हूँ। ठीक है, जो पहला जो की फ्रेम लगाया था मैंने, मतलब पहली जो मैंने इसको वैल्यू स्टोर्ड करवाई कि तो मतलब जो कार है मेरी ऑब्जेक्ट है वो मेरे कैनवा के बाहर चले जाए। ठीक है, अब दूसरे में मैं आया, थोड़ा कुछ सेकंड्स में आगे बढ़ा। ठीक है, तो मैंने एक और की फ्रेम दिया, फिर उसको मैंने थोड़ा सा उसकी वैल्यू को एडजस्ट कर दिया आगे की ओर फॉरवर्ड। ठीक है, तो अब देखिए, तो इससे क्या होगा, हमारा एक क्या कहते हैं मोशन क्रिएट होके आ जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए हमारी कार राइट टू लेफ्ट हमारी मूव के आ गई। ठीक है, तो ये वर्क होता है हमारा पोजीशन का। पोजीशन राइट टू लेफ्ट अप डाउन दोनों में वर्क करती है। अप डाउन में मैं यहाँ पे दिखाऊं तो एरो ले लेता हूं मैं। ठीक है, मैं इसका स्केल कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा, कार को मैंने कर दिया हाइड। अब एरो की डायरेक्शन वो लेफ्ट साइड में है। ठीक है, अब मुझे चेंज करनी है, तो किसी भी चीज को मतलब चेंज कैसे करूंगा मैं, इसे रोटेट करके मैं इसकी पोजीशन दूंगा तो ये अप डाउन भागेगा सेम में, और लेफ्ट राइट करूंगा तो ये लेफ्ट राइट जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसका जो पोजीशन है, इसका एरो मुझे ऊपर की साइड करना है, तो अब मैं कर दूंगा इसे रोटेशन वैल्यू मैंने इसको दे दी 90। ठीक है, अब मैंने इसकी रोटेशन वैल्यू दे दी। मैं रोटेशन में मुझे कोई की फ्रेम नहीं लगाना है। अगर मैं रोटेशन में की फ्रेम लगाऊंगा तो वो क्या कहते हैं वो पोजीशन के साथ रिएक्ट करेगा। मुझे सिर्फ इसकी वैल्यूज को 90 करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई की फ्रेम नहीं लगाया। ठीक है, अब मुझे इसकी पोजीशन अप डाउन करनी है, तो मैंने पहला स्टार्टिंग पॉइंट पे की फ्रेम लगाया। ठीक है, और थोड़ा सा आगे गया, मैंने इसको कर दिया वर्टिकली ऊपर थोड़ा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, समझे आप? तो इस तरीके से हम पोजीशंस की हेल्प से हम अपनी इमेज वो वीडियो में मूवमेंट क्रिएट करते हैं प्रीमियर प्रो में। ये बहुत ही आसान है। अब इन सबको मैं हटा देता हूँ। इसे डिलीट कैसे करेंगे, ये हमारे ये देख रहे हैं, ये जो ब्लू सेलेक्ट हो रहा है, ये की एक ही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको आगे पीछे करके, ये हमारे होते हैं की फ्रेम्स। इन्हीं को हम कहते हैं, ये देख रहे हैं आप सिंबल छोटा सा, इसी को हम कहते हैं की फ्रेम्स। मीन्स इसने क्या करा कि जो मैंने जहाँ पे इसको वैल्यू दी, इसने स्टोर्ड कर ली और उसको मूवमेंट क्रिएट कर दी। ठीक है, अब इन सबको मुझे हटाना, या तो मैं इस सबको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट मार दूं। ठीक है, डिलीट मारूंगा तो अभी मेरे की फ्रेम्स यहाँ पे लगा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे वॉच पे, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल करूंगा। ठीक है, अगर मैं सिंगल की फ्रेम हटाना, ये वाला हटाना, तो मैं इसे करके डिलीट कर दूंगा। ठीक, अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा लग जाए तो यहाँ से आप उसके आगे पैनल को आप और बड़ा कर सकते हैं, और जितने की फ्रेम्स हैं आप उनको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। अगर एक बार में हटाना है तो जिस वॉच पे आपने क्लिक करा था उस पर दोबारा क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से कह रहा है द एक्शन विल डिलीट एग्जिस्टिंग की फ्रेम्स, डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने लिख दिया ओके। मतलब वो ये कह रहा था कि जो भी की फ्रेम्स लगे थे वो सब डिलीट करने हैं। मैंने कहा हाँ। ठीक है,
अब फ्रेंड्स मैंने पोजीशन का आपको बता दिया, अब बारी आती है स्केल की। मैंने इन दोनों को डिलीट करा। स्केल के लिए मैं यहाँ पे अपना लोगो लेता हूँ, मैंने कर दी यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरे चैनल का लोगो है। तो अब मुझे इसको स्केल मीन्स मैंने आपको जैसे कि बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करना। तो सेम मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम पे गया, मैंने स्केल लगाया, ठीक है, और मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा और एक और पॉइंट, आप या तो पॉइंट लगा दो नहीं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ा दो। वैल्यू बढ़ाएंगे तो अभी की फ्रेम लग जाएगा, तो मैंने इसको कर दिया थोड़ा बड़ा। जैसी वैल्यू बढ़ाई यहाँ पे देख सकते हैं आप की फ्रेम ऑटोमेटिक लग गया। अब देखिए, मतलब किसी भी चीज को मैं बड़ा या छोटा करना है, अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा और आगे जाऊंगा टाइमलाइन पे। अब मैं इसकी वैल्यू फिर से कर दूंगा 50, छोटा कर दूंगा। अब देखिए मेरे कितने की फ्रेम्स लगे। फर्स्ट मेरा जो 100% पे था वो था, सेकंड की फ्रेम में मैंने थोड़ा बड़ा करा और थर्ड में और 50% कर दिया। अब देखिए तो मेरी मूवमेंट क्या क्रिएट हुई, पहले ऑब्जेक्ट मेरा बड़ा हुआ, फिर बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्ले कर सकते हैं, की फ्रेम्स लगा के आप नए नए इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए इसको स्केल हटा रहा हूँ, ठीक है। रोटेशन मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब रोटेशन में आते हैं, एंकर पॉइंट का खेल क्या होता है रोटेशन के साथ, वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा एरो मैंने फिर से ले लिया। अब मुझे इसे रोटेट करना है। अभी मैं रोटेट करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये बीच से रोटेट होगा। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसके एंकर पॉइंट दिखा दूँ। एंकर पॉइंट इसका कहाँ पर है, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर दे रहा हूँ। एंकर पॉइंट कहाँ पर है मेरा, बीच में, आप देख सकते हैं इस पे, ठीक है। तो अभी मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये इसके सेंटर एंकर पॉइंट के बीच में है, तो बीच से ही रोटेट होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अब मुझे इसे बीच से रोटेट नहीं करना है सपोज, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ, मुझे इसे बीच से रोटेट नहीं करना है। अब मैं चाहता हूँ कि ये एज अ पेंडुलम, जैसे आपने देखा ना फ्रेंड, वो एक जो अपने घड़ी देखी, घड़ी की सुई जो होती है वो एक ही कॉर्नर पे होता है उसका सब कुछ पॉइंट, और वो रोटेट होती है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मैंने इसका एंकर पॉइंट पकड़ा। एंकर पॉइंट शो तभी होगा आप जब आप टाइमलाइन पे अपनी क्लिप को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पैनल पे एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे तभी ये शो होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एंकर पॉइंट पकड़ा और इसे कर दिया कोने में, ड्रैग कर दिया लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके, ठीक है। अब देखिए मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट और कर देता हूँ। अब मैं इसे रोटेट करूंगा तो देखिए अभी तक क्या हो रहा था, मेरा सेंटर में था तो वो सेंटर ही रोटेट हो रहा था। अब इसने क्या किया, मैंने एंकर पॉइंट इसका क्या कहते हैं कॉर्नर पे कर दिया, तो ये उस कॉर्नर के अकॉर्डिंग रोटेट हो रहा है। अब मैं इसके एंकर पॉइंट एरो के पास कर दूंगा, ठीक है, एरो के वो कॉर्नर पे कर दूंगा, तब इसके अकॉर्डिंग वो रोटेट होगा। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा एंकर पॉइंट। आप क्लिप, किसी भी क्लिप को आप क्या कहते हैं पोजीशन लेकर आ रहे हैं, तो उसका एंकर पॉइंट आप कॉर्नर पर रख के उसकी पोजीशन एकदम कर सकते हैं, लेकर आ सकते हैं, ताकि और भी अच्छा लुकअप क्रिएट हो जाए हमारे पास, ठीक है। तो ये यूज था हमारा एंकर पॉइंट का। मैं करता हूँ यहाँ से कंट्रोल Z। एंटी फ्लिकर मैं आपको बता ही चुका हूँ, किसी भी हमारे वीडियो में हमारे वो छोटे छोटे वो लाइंस या पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, उनको मतलब रिमूव एक तरीके के रिड्यूस करने के लिए काम आता है, ठीक है। अब बात आती है हमारी ओपेसिटी की। ओपेसिटी के लिए मैं फिर से अपना वाला लोगो ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ओपेसिटी एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने के लिए होती है, मतलब हाइड और शो करने के काम आती है, ठीक है, विजिबल और इनविजिबल। अब मैंने यहाँ पे क्लॉक वाले आइकन पे, जब तक आप क्लॉक वाले आइकन पे क्रिएट नहीं करेंगे किसी भी टैग पे, उस पे आप की फ्रेम्स नहीं लगा सकते हैं, और की फ्रेम्स उन्हीं पे ही लगेंगे जिन पे क्लॉक वाले आइकन होंगे, ठीक है। तो इस पे मैंने क्लिक करा, अब थोड़ा सा आगे गया, मैंने कर दिया इसकी ओपेसिटी 0।
सॉरी, वो मेरी सेकंड वाली भी लेयर सेलेक्ट हो गई थी जो इनविजिबल है, मैंने सबको रिमूव करा, लोगो वाली लेयर सेलेक्ट करी, ठीक है। फर्स्ट की फ्रेम मैंने दिया 100 पे, थोड़ा आगे बढ़ा, मैंने कर दिया इसे 0। अब देखिए आप, देखा फ्रेंड्स ये कितनी स्लो हमारा एक तरीके से इनविजिबल होता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा के ओपेसिटी का वर्क। ओपेसिटी इसके साथ आप बहुत अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं तो थोड़ी टाइमलाइन को जूम करता हूं प्लस आइकन पे, ठीक है। तो आप होल्ड शिफ्ट करेंगे और क्या कहते हैं जहाँ पे गेमिंग एरोज होते हैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो उसमें से आप राइट वाला दबाएंगे तो फॉरवर्ड होगा 5 फ्रेम, एक बार फॉरवर्ड दबाएंगे तो 5 फ्रेम, हर बार 5 फ्रेम। तो मैंने ऐसे करके 15 फ्रेम तक कर दिया और मैंने यहाँ पे ओपेसिटी और जो स्केल पे मैंने कर दिया की फ्रेम्स लगा दी, ठीक है। अब मैं सबसे फर्स्ट वाले फ्रेम पे गया, उस पर मैंने की फ्रेम्स लगा दिया, मैंने वैल्यूज किसी की नहीं दी है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले पे आ गया, ठीक है। पहले वाले फ्रेम पे मैंने ओपेसिटी कर दी 0, ठीक है। अब स्केल को मैंने कर दी यहाँ पे 50%, 0 नहीं किया, 50%। अब आप देखिए, देखा, मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाऊं तो मैंने 1 मिनट पे आ गया यहाँ पे और मैंने इनको पकड़ा और ये जो लाइन देख रहे हैं ना आप ब्लू कलर की फ्रेम्स के बराबर में, जो टाइम लाइन पे जितने टाइम पे आप आगे बढ़ाएंगे ये उस लाइन उतनी ही आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 मिनट पे कर दिया, तो मैंने इन की फ्रेम्स को दोनों को पकड़ा, इनको आगे पीछे भी शिफ्ट कर सकते हैं मैनुअल भी अपने अकॉर्डिंग। मैंने इसको कर दिया 1, मतलब 1 सेकेंड पे। अब देखिए आप, तो अभी तक जो हमारा ओपेसिटी से आ रहा था और स्केल से आ रहा था बहुत ऑड, अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, वो ओपेसिटी के साथ मतलब फेड होके जूम होता हुआ आ रहा है इफेक्ट, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से आप अपने इफेक्ट्स को कंबाइन करके भी ओपेसिटी को कंबाइन कर सकते हैं, आप स्केल के साथ, पोजीशन के साथ कंबाइन कर सकते हैं, रोटेशन के साथ कंबाइन कर सकते हैं, किसी के साथ कंबाइन करके आप इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं इन सबको 0 वो हटा दे रहा हूँ, ठीक है। और ओपेसिटी में 100% कर दे रहा हूँ, स्केल भी मैं 100% कर दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने ये आपको ओपेसिटी वाला पूरा बता दिया। टाइम रैम्प फ्रेंड्स ये स्पीड का होता है, जब मैं स्पीड वाला बताऊंगा आपको तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ओपेसिटी में हमारे ब्लेंड मोड्स मैंने आपको बता ही दिया कि मेरे चैनल पे आप एक बार विजिट कर लें प्लीज़ फोटोशॉप के कोर्स को, उसमें मैंने पूरा ब्लेंड मोड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ओपेसिटी में हमारे 3 ऑप्शंस हमारे और होते हैं यहाँ पे, एक तो इसमें सर्कल इलिप्स बना है, एक में रेक्टेंगल बना और एक पेन टूल है। तो इनका यूज क्या होता है, सपोज मैं इसका यूज बताऊं आपको तो एक तरीके के इनका यूज हमारा मास्किंग के लिए होता है। तो मास्किंग के लिए मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल, ठीक है, तो अपने लोगो के साथ ही मैं बता दे रहा हूँ उसका, थोड़ा मैं इसे नीचे करता हूँ। तो मेरा लोगो है, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा, तो मैंने इसको जस्ट क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इलिप्स पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया, जो मेरा लोगो था उसके ऊपर एक इलिप्स क्रिएट हो गया है, ठीक है। जहाँ तक इलिप्स है वहां तक तो विजिबल है और जहाँ तक नहीं है वहां तक विजिबल नहीं है, ठीक है। मास्किंग इसका यूज फ्रेंड्स आगे बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा बस मैनुअली ट्यूक कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि मास्किंग होता क्या है, ठीक है। तो ये मैंने एक इलिप्स क्रिएट कर दिया, मीन्स इसके अंदर जब तक है इस इलिप्स के तब तक तो विजिबल है, अगर इसके अंदर नहीं है तो विजिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो मास्किंग हो जाएगा, वो कट हो जाएगा। तो इसमें भी की फ्रेम्स होते हैं मेरे सबसे, तो हमें मास्क पाथ वाले पे सेलेक्ट करना है, हमें की फ्रेम्स देने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ा मैं, ठीक है, फिर से मास्क को सेलेक्ट करा। अब मैंने यहाँ से कर दिया इसको कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा कर दो आप, देखिए। तो अब देखिए मेरा जो शेप था वो किस तरीके से एनिमेट होके जाएगा, ये देखिए गायब हो जाएगा इलिप्स के फॉर्म में, मीन्स वो गायब, वो एक तरीके के मास्क का आप मतलब समझ सकते हैं कि जहां तक वही जो मैंने फोटोशॉप में भी बताया मास्किंग का मतलब मीन्स
जो भी एरिया हमारा मतलब विजिबल होगा उसको वो शो करेगा, बाकी को हाइड कर देगा। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इफेक्ट्स मेरे क्रिएट होके आ चुका है विद द हेल्प ऑफ मास्किंग। अगर मैं जनरली हटाता तो मैं क्या करता इसमें इस ओपेसिटी क्रिएट कर देता, लेकिन मास्किंग से क्या हुआ, एक तरीके से वो कट इफेक्ट होके वो क्रिएट हो रहा है। तो फ्रेंड्स सेम ये रेक्टेंगल वाला भी ऐसे ही वर्क करता है। पेन टूल का फ्रेंड्स हम अपना मतलब कोई भी कस्टम हमें शेप बनाना हो तो अब हम पेन टूल का यूज करते हैं मास्किंग के लिए। तो मास्किंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब का मैं डिटेल्स में आपको जब वीडियो एडिट करेंगे हम तब एक एक करके इनका यूज होगा फ्रेंड्स, मैं सब बताऊंगा। तो ये था हमारा इफेक्ट पैनल इन प्रीमियर प्रो। आगे की वीडियो में मैं आपको इसका एक एक छोटा सा एग्जांपल, एक तरीके का 5 या 10 सेकेंड्स का मोशन ग्राफिक्स क्रिएट करके बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ की फ्रेम्स। तो अभी के लिए फ्रेंड्स थैंक यू। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ टाइप सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।